Hello friends, here we are with the fourth logarithm lecture. I hope you have got all the homework and you have completed it. Today we are going to start with the trigonometry part as we saw the other day. Trigonometry. So what all we know about trigonometry is sine, cos, tan, sec, cosec, cot. It's associated with right angle triangle. उसमें साइन होता है, क्या होता है साइन? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. sec is reciprocal of cos, cosec is reciprocal of sin and cot is reciprocal of tan. ये इनिशियल पार्ट है जो आपको मालूम होना जरूरी है. हमारा एम वो नहीं है, ये assumption है कि आपको सब कुछ आता है कि ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये ए और ये बी और ये सी. तो एक बार रिवीजन, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. tan theta is equal to opposite upon adjacent. Cosec theta will be equal to 1 upon sin, that is AC upon AB. Sec theta is equal to 1 upon cos, that is AC upon BC. And cot theta is equal to reciprocal of tan, that is BC upon AB. अब अगर आप ठीक से समझ रहे हो इस चीज को, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ये लिख के कि साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है. साइन थीटा विल ऑलवेज बी, हमारे पास जो है लॉग टेबल में 0 to 90 का डोमेन है. 0 to 90 के बीच में, 0 to 90 के बीच में हम लोग किसी भी एंगल का साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट निकाल सकते हैं, लेकिन 0 to 90 के बीच में. आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि साइन कभी भी 0 to 90 के बीच में अगर हम साइन का वैल्यू ले तो वो वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही आएगा. साइन थीटा 0 to 90 है, सो साइन थीटा विल बी बिटवीन 0 to 1. साइन थीटा जो है वो आएगा 0 to 1 के बीच में ही. साइन 0 होगा 0 और साइन 90 होगा 1, यानी वो बढ़ता चलेगा और 90 पे 1 हो जाएगा. कॉस थीटा जो है वो भी होगा 0 to 1 के बीच में. cos थीटा will be between 0 to 1. cos of 1 होता है 0 गाइस, और cos of 90 होता है 0. तो साइन और cos, साइन ऐसे बढ़ते जाता है, cos ऐसे कम होता है. 45 से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बिकॉज साइन ऑफ 45 एज वेल एज cos of 45 is 1/√2. और tan थीटा होता है 0 इंफिनिटी. क्यों? 1 अपॉन tan 90 अगर लिया तो वो आएगा sin 90 अपॉन cos 90. sin 90 1, cos 90 0, 1 अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी. सो ये पहली समझ है कि sin, cos, tan, sec, cosec, cot क्या है. ऑफ कोर्स ये 1 से ज्यादा हो सकता है. sin कभी भी 1 से ज्यादा क्यों नहीं होगा, ये कॉमन सेंस है. sin इज गोइंग टू बी, sin थीटा इज AB अपॉन AC. तो ऑब्वियसली AB यानी अपोजिट कभी भी हाइपोटेन्यूज से ज्यादा नहीं होगा. यहाँ भी वही है, यहाँ पे हो सकता है, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, राइट? ओके फाइन. सो ये पहली समझ है ट्रिग्नोमेट्री की कि डेफिनेशन क्या है. फिर एंगल्स की समझ लो. ये ट्रिग्नोमेट्री की समझ जो है वो सब लोगों को लगभग होती है 11th लेवल पे. कोसेक 1 से ज्यादा हो सकता है क्योंकि इट इज AC
अपॉन ए बी, सो इट कैन बी ग्रेटर देन 1। सेक भी 1 से ज्यादा हो सकता है, कॉट भी हो सकता है। सो इसमें ये दो बंदे जो है वो याद रखो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होंगे, 1 से ज्यादा नहीं होंगे। ओके ओके, एंगल की समझ क्या है? तो एंगल की समझ बड़े ध्यान से समझो। हम मेजर करते हैं एंगल को, कैसे लिखते हैं? डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर रख रहा हूँ सेकेंड्स का, कुछ लोगों को यहाँ टेक्स्ट में तो नहीं है वो, लेकिन टेक्स्ट में डिग्री मिनट्स तक ही है, सेकेंड्स तक समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल डिटेल में सब चीजें मालूम हो। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड? ये डिग्री जो है, मिनट्स और सेकंड, ये मिनट्स और सेकंड हमारे घड़ी के जैसे हैं। यानी क्या? हमको मालूम है 60 सेकेंड्स होता है 1 मिनट, और 60 मिनट्स होता है 1 आवर। 60 सेकेंड्स होता है 1 मिनट, और 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर। ठीक वैसे ही ये किसमें है? दिस इज इन केस ऑफ क्लॉक। यहां भी 60 सेकेंड्स का सिंबल है, इज इक्वल टू 1 मिनट, एंड 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये जो सिंबल है डबल डैश, ये किसका है? सेकेंड्स का। सिंगल डैश किसका है? मिनट्स का। जीरो वाला किसका है? ऊपर जीरो लिखा है वो डिग्री। तो इसको बहुत ठीक से समझना है। अक्सर यहाँ गलती होती है, इसको हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। डेसिमल नहीं है, सेक्साजेसिमल, 60 के टर्म्स में है। 60 सेकेंड्स होता है 1 मिनट, 60 मिनट्स होते हैं 1 डिग्री। What I mean by that? ये क्या है, ये क्यों बता रहा हूं मैं? तो बड़े ध्यान से समझो। अगर मैंने आपको बोला कि 60 डिग्री और 60 मिनट्स हुआ है, 60 डिग्री एंड 60 मिनट्स, 60 डिग्री एंड 60 मिनट्स, इट मींस इट इज 61 डिग्री। समझ में आया क्या? क्योंकि 60 मिनट्स क्या है? 1 डिग्री है। 60 मिनट्स एंड 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स, 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इट इज 60.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि 30 मिनट्स इज इक्वल टू हाफ अ डिग्री। कैसे आया 30 मिनट्स इज इक्वल टू हाफ अ डिग्री? देखो 60 मिनट्स is equal to 1 degree, so 30 minutes is equal to how many degrees? Question mark is equal to 30 upon 60, that is 0.5 degree. 60 डिग्री, बहुत ध्यान से, ये आज का पहला टॉपिक है। ए, ट्रिग्नोमेट्री को हमने समझा, मालूम था हमको। ये आज का दूसरा टॉपिक है बी, जहां पे हम एंगल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 60 डिग्री 60 मिनट्स इज 61 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट्स होता है 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री होता है। जैसे आपण म्हणतो ना, व्हाट वी कॉल 4:60 हुए हैं। 4:60 कैसे हो सकते हैं? 4:60 हुए यानी क्या हुआ? 5 बज गए, 5:60 हो गए। व्हाट इज हैपनिंग? 5:60 यानी 6 बज चुके हैं। वैसे 60 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज and 60 minutes is 61 degree, 60 degree and 30 minutes is 60.5 degree, 60 degree and 15 minutes, 60 degree and 15 minutes, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा पहले, is 60.25 degree, it is 60.25 degree। कैसे आया guys and girls 60.25? तो सिंपल क्या लिखूंगा, चलो इसको रब कर देता हूं मैं, कुछ रब करने की है क्या इसको? ओके, वापस इसको रब कर देता हूं, और मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, 15 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 15 अपॉन 60, दैट इज 0.25।
so it is 60.25. Is it clear? I hope it's clear to everyone. क्या क्लियर है कि अगर आपको ये सेकेंड्स पर्पसली नहीं ले रहा क्योंकि उसको उतना रेजोल्यूशन हमारे लॉग टेबल में नहीं है। अगर आपको मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सपोज किसने तो भी मुझे दिया कि ये रख कर देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री की कोई आवश्यकता नहीं है शायद अभी। किसी ने अगर मुझे बोला कि 25 डिग्री एंड 54 मिनट्स, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। 25 डिग्री एंड 54 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करो। ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो 54 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे? 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, 54 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मच? 60 minutes is equal to 1 degree, 54 minutes is equal to how much? It is 54 upon 60, 9s are 10s are 0.9, 25 degree 0.9 minutes, sorry 0.9 degree, it is 25.9 degree, it is 25.9 degree। और उदाहरण लेके समझेंगे कि डिग्री मिनट्स क्या चीज है। इफ द क्वेश्चन इज 32 डिग्री एंड 45 मिनट्स या 42 मिनट्स लेते हैं, इज इक्वल टू 32 डिग्री एंड 42 upon 60 minutes। 32 degree and how much is 42 upon 60? Let me find it out. How much is 42 upon 60? It is 0.7, 0.7 degree चाहिए यहाँ पे डिग्री। It is 32.7 degree, 32.7 degree, 69 degree and 24 minutes is equal to 69 degree and 24 upon 60 degrees, 69 minutes and 0.4 degree, answer is 69.4 degree। तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए you have to divide that मिनट्स की वैल्यू बाय 60। ठीक, ओके। उल्टा करना है, अगर किसने बोला कि भाई डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, 69 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आएगा वो भी देखते हैं। ये हो गया डिग्री में का कन्वर्जन। अभी मिनट्स का कन्वर्जन मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है देखेंगे। अगर किसी ने मुझे बोला कि 10 डिग्री एंड 15 मिनट्स को मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री और 15 मिनट्स को मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, सो इट इज 10 into 60 plus 15, ये भी मिनट्स में, ये भी मिनट्स में। तो डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे आप? मल्टीप्लाइड बाय 60। मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप? डिवाइड बाय 60। सो दिस इज इक्वल टू 600 plus 15, 650 minutes। 4 degrees and 45 minutes is equal to, किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट्स में। तो 4 into 60 डिग्री, अरे मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, 240 प्लस 45, 285 मिनट्स, 285 मिनट्स। तो कंसेप्ट हमको समझ में आ गई कि अगर मुझे डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60, रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2, मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 60, सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60,
डिग्री को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, ये 60 मल्टीप्लाई बाय 3600 और सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 3600, ये कन्वर्जेंस डिग्री टू मिनट्स, मिनट्स टू सेकेंड्स। आपने और एक सिस्टम देखिए, ये डिग्री की सिस्टम है, आपने रेडियन की सिस्टम भी देखी है। वी हैव सीन the radian concept of angle measurement, that's what you have seen in mathematics. The topic was angles and their measurements. इसी समझदारी के साथ कि ये रेडीमेड रिजल्ट मेरे पास आ गए, आज हम शुरू करेंगे how to find sine of any angle. मैंने आपको क्या बोला कि हम साइन किसकी ढूंढ सकते हैं? ऑफ अ नंबर बिटवीन 0 to 90, कोई भी नंबर, कोई भी एंगल का साइन हम ढूंढ सकते हैं। तो चलो, साइन ऑफ 25, साइन ऑफ 38, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 64, साइन ऑफ 81, प्योर एंगल है, उसका मुझे साइन ढूंढना है। प्योर एंगल यानी क्या? डिग्री में, प्योर डिग्री में है, इसका मुझे क्या ढूंढना है? इसका मुझे साइन ढूंढना है। कैसे करोगे? तो ये आपके पास नेचुरल साइन का टेबल है, पेज नंबर निकालिएगा 5 and 6, पेज नंबर 5 and 6। आपको वर्टिकल क्या नजर आएगा वो पहले बताता हूं। आपको वर्टिकल नजर आएगा, यहां लिखा हुआ है डिग्री, 0 डिग्री से लेके पहले पेज तक 44 डिग्री, फिर यहां पे लिखा हुआ है 0 डिग्री, उसके यहां 0.0 लिखा हुआ है, फिर यहां है या मिनट्स में है ये, फिर ये 6 मिनट्स यानी 0.1 डिग्री। ऑफ कोर्स ये 6 मिनट्स से 0.1 डिग्री हमको मालूम है, डिवाइडेड बाय 60, तो ये मिनट्स में है, ये डिग्री में है। फिर दिया है 12 मिनट्स इज 0.2 डिग्री, फिर है 18 मिनट्स 0.3 डिग्री, ऐसे करके दिया हुआ है। और लास्ट है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट का। तो सिंपल पार्ट से शुरू करते हैं। हमको ढूंढना है साइन ऑफ 25 है, हमको ढूंढना है साइन ऑफ 25। साइन ऑफ 25 के लिए मैं यहां डिग्री वाले कॉलम में जाऊंगा। साइन ऑफ 25 का मतलब है साइन ऑफ 25 डिग्री एंड 0 मिनट्स, इज इट नॉट? साइन ऑफ 25 का मतलब है साइन ऑफ 25 डिग्रीज एंड 0 मिनट्स। तो ऊपर से आइए नीचे 25 तक, और 0 में देखिए 0 पॉइंट, वो 0 नहीं दिया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वो पॉइंट दिखाई दे रहा है सबको, उसके आगे पॉइंट भी नहीं दिया है, इट डजंट मीन वो वैल्यू है, 0 पॉइंट ही है वो। 0.4226, 0.4226, the answer is 0.4226. Sine of 38, that is sine of 38 degree and 0 minutes, sine of 38 डिग्री एंड 0 मिनट्स। 38 किधर है भाई? 38 का 0 में 0.6157, 0.6157। साइन ऑफ 30 डिग्री यानी साइन ऑफ 30 डिग्री 0 मिनट, इसकी तो वैल्यू मुझे मालूम है, साइन 30 कितना होता है, फिर भी इसमें से देख लेंगे। साइन ऑफ 30 का 0 में कितना आता है? 0.5000। साइन ऑफ 64 डिग्री 0 मिनट्स, साइन ऑफ 64 दूसरे वाले पेज पे यानी 6 नंबर पे आ जाओ, पेज नंबर 6, 64 डिग्री एंड 0 मिनट्स, 0.8988, 0.8988। एंड साइन ऑफ 81 डिग्री, साइन ऑफ 81 डिग्री 0.9877, साइन ऑफ
81 degree 0 minutes is how much? 0.9877. सो बहुत आसान हो गया पहला काम। वो एंगल देखो और वो एंगल के करस्पॉन्डिंग जीरो में देखो, ये एंगल जीरो में था, तो गेट द आंसर, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, सो हार्डली एनी प्रॉब्लम। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, सेकंड साइड लेंगे 6 साइन ऑफ 24 डिग्री 24 मिनट्स, साइन ऑफ 16 डिग्री 18 मिनट्स, साइन ऑफ 45 डिग्री 48 मिनट्स, साइन ऑफ 61 डिग्री and 12 minutes, and sine of 28 degree and 54 minutes। अब तुम अगर बड़े ध्यान से देखो तो मैंने एडजस्टमेंट करके रखी। क्या एडजस्टमेंट करके रखी? ये सब वैल्यू जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है 6 के। साइन ऑफ 24 देखोगे, साइन ऑफ 24 देखोगे और वो किस में देखोगे? 24 मिनट्स में। साइन ऑफ 24 देखा, नेचुरल में देखना है, और उसका 24 में, जीरो में देख रहे थे, अभी 24 डिग्री 24 मिनट्स, तो 24 डिग्री 4131 दिया है, इट इज 0.4131, माइंड वेल, इट इज 0.4131, इट इज नॉट 4131। 16 degrees or 18 minutes, 2807, 0.2807, 45 degree 48 minutes, 7169, 7169, 61 degree and 12 minutes, 61 degree and 12 minutes, 8763, 0.8763, 28 degree 54 minutes, 28 degree और 54 minutes, 28 degree 4833, 0.4833। तो ये तो बड़ा सिंपल था, ये भी बड़ा सिंपल था। क्या निकाला हमने? इंटीग्रल मल्टीपल है। अब गड़बड़ है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, साइन ऑफ 17 डिग्री 15 मिनट्स 12, साइन ऑफ 34 डिग्री 17 मिनट्स 13, साइन ऑफ 64 डिग्री 21 मिनट्स 14, साइन ऑफ 71 डिग्री and 50 minutes, 15, sine of 50 degree and 40 minutes। चलिए कैसे ढूंढेंगे अभी देखते हैं इसको, और रुक जाएंगे हम लोग। पहला है साइन ऑफ 17 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स, तो साइन ऑफ 17 का 15 में पॉसिबल है क्या देखना? नहीं, तो उससे कम वाला कहाँ है? 12, वो कितना है? 12 वाले में 17 का 12 में देखो 0.2957, 0.2957, लेकिन ये कितना है? 17 डिग्रीज 12 मिनट्स, इसमें कितने मिनट ऐड करने चाहिए? 3 मिनट्स, तो आंसर आएगा। तो उसी का 3 मिनट का मेन डिफरेंस देखो और वो ऐड कर दो, उसमें ऐड ही करना है ना, वहां कहीं सब्सट्रैक्ट नहीं लिखा है। तो 17 डिग्री का मैंने देखा 12 में 0.2957, फिर उसी के आगे गया मैं 3 का मिन डिफरेंस देखा, 3 का मिन डिफरेंस कितना है गाइस? 8, इसको 8 ऐड कर दिया यहाँ पे, ये हो गया 17 डिग्री 15 मिनट्स 0.5692, so it is 0.2965, 0.2965। चलिए दूसरा वाला लेते हैं, 34 डिग्री 17 मिनट्स, 34 डिग्री 17 मिनट्स नहीं आएगा, 12 मिनट्स का आएगा। कितना है?
34 degree 12 minutes, 34 degree 12 minutes, 5621 0.5621 0.5621, उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 5 मिनट का मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। 34 डिग्री 12 मिनट्स 5621, 5 मिनट्स का मीन डिफरेंस देखो, 5 मिनट्स का मीन डिफरेंस कहाँ है? मीन डिफरेंस टेबल में वो कितना वैल्यू है भाई? वो है 12, वो है 12। तो 34 डिग्री 17 मिनट 0.5633 0.563। ओके नेक्स्ट, ये मिटा देता हूं अभी। कितना है? 64 डिग्री 21 मिनट्स, तो 64 डिग्री 18 मिनट्स का आएगा। 64 डिग्री 18 मिनट्स का, 18 मिनट्स का आएगा ना, क्या ढूंढना है? 21, हाँ 18 का कितना है? 0.9011 0.9011। उसमें कितने का मीन डिफरेंस ऐड करना है? 3 का। 64 डिग्री 18 मिनट्स 0.9011, उसमें 3 मिनट्स का ऐड करो, 3 मिनट्स का है 4। द आंसर इज 64 डिग्री 21 मिनट्स का 0.9015 0.9015। नेक्स्ट 71 डिग्री 48 मिनट्स का मिलेगा, नजदीक का। 71 डिग्री 48 मिनट्स का मिल गया, 71 डिग्री 48 मिनट्स का मिल गया। 0.9500 0.9500। अब 2 मिनट्स का कितना आएगा? 71 डिग्री 48 मिनट्स, उसमें 2 का मीन डिफरेंस ऐड करो, वो है 2, तो ये 2 ऐड कर दिया। 71 डिग्री 50 मिनट्स 0.9502, इट इज 0.9502। और आखिरी सवाल 50 डिग्रीज 40 मिनट्स, 50 डिग्रीज 36 मिनट्स मिलेगा। 50 डिग्री 36 मिनट्स मिलेगा। 7727 0.7727, उसमें 4 मिनट्स का ऐड करो। 50 डिग्री 36 मिनट्स 7727, उसमें 4 मिनट्स का ऐड करो, 7 ऐड हो जाएगा, ये 0.7734 0.7734। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने सभी साइन के वैल्यूज कैसे ढूंढे जाते हैं वो देखा। सिर्फ नंबर 1 to 90, फिर उसके आगे 6 के मल्टीपल्स में, और फिर ये वाले मीन डिफरेंस का चक्कर याद रखिएगा। मीन डिफरेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बोर्ड के ऊपर का अगर आपको लिख लेना है कुछ तो जरूर लिख लीजिएगा। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। यहाँ पे साइन का काम खत्म हो जाता है। कल थोड़ा सा अलग है कॉस के टेबल में, कल हम कॉस का देखेंगे। तब तक के लिए आई स्टॉप। Thank you so much for listening to the lecture seriously and sincerely, and I hope you have understood it.